हत्यारे ने अभी अभी एक खिलौना फैक्ट्री के मालिक की हत्या की थी। वो आसपास पड़े खिलौनों की वजह से पकड़ा तो नहीं गया, लेकिन बड़ी मुसीबत में जरूर फंस गया। क्योंकि इस हत्यारे की एक बहुत बुरी आदत थी। हर बार किसी को मारने के बाद वो वहां से एक चीज अपने साथ ले जाता था। कोई शक नहीं कि यही आदत खिलौनों को उसका पीछा करने का मौका दे गई। शुरुआत में जैक को इस खतरे का एहसास नहीं हुआ। वो ऑफिस वापस गया, नहाया और आराम से रात भर सोने की योजना बनाई। लेकिन अजीब घटनाएं सामने आने लगीं। आधी रात को दरवाजे की घंटी से जैक की नींद खुल गई। उसने दरवाजा खोला तो बाहर एक कुरियर पैकेट पड़ा था। हाल ही में उसने ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था, इसलिए यह दृश्य उसे थोड़ा डरावना लगा। शायद उसे अपने किसी दुश्मन के बदले की चिंता सता रही थी। जैक ने बहुत सावधानी से पैकेट खोला। उसे डर था कि कहीं गलती से कोई धमाका न हो जाए, लेकिन खुशकिस्मती से उसने बेवजह ही ज्यादा सोच लिया था। अंदर सिर्फ एक हरे रंग का खिलौना बॉक्स था और उसके ऊपर खिलौने का प्रकार लिखा हुआ था। ये उसी खिलौना फैक्ट्री का सामान था। ज्यादा समय नहीं हुआ था जब उसने उस मालिक को मारा था। किसी अनहोनी के डर से जैक ने बॉक्स के अंदर ध्यान से देखने का फैसला किया। पहली नजर में ही वो हैरान रह गया। बॉक्स के ऊपर दर्जनों छोटे सैनिक सलीके से खड़े थे। नीचे तरह तरह के हथियार और उपकरण रखे थे और हर एक का आकार अलग था। कुछ के पास हाथ में पकड़े जाने वाले रॉकेट भी थे। एक शीर्ष हत्यारे होने के नाते जैक ने शुरू में इन छोटे खिलौनों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अचानक कुछ अजीब हुआ। जो खिलौना बॉक्स अभी अभी मेज पर सलीके से रखा था, वो बिखरा पड़ा था। जब उसने फिर से बॉक्स के अंदर देखा तो वो पूरी तरह खाली था। जैक पूरी तरह हैरान रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि दर्जनों खिलौना सैनिक एक पल में कैसे गायब हो गए। वो मेज के पास लगी लाइट जलाने के लिए भागा, लेकिन वो अचानक बुझ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ताकत ने उसे काट दिया हो। जैसे ही जैक घबरा कर खड़ा था, धुएं वाली मशीन की हल्की रोशनी फिर से झिलमिलाने लगी। अजीब घटनाएं बार बार हो रही थीं और जैक पूरी तरह निरुत्तर हो गया। वो बस आगे बढ़कर सब कुछ ध्यान से जांचना चाहता था। तभी उसके पैरों के नीचे से किसी भारी चीज का एहसास हुआ। उसने नीचे खींचकर देखा और चारों ओर नजर दौड़ाई। पता चला कि एक खिलौना बंदूक पर लगा छोटा चाकू उसके पैर में धंस गया था। उसने तुरंत समझ लिया कि मामला खतरनाक है और खुद को अलमारी के नीचे छिपा लिया। फिर वो घबराकर पीछे हट गया और सुरक्षित दूरी बना ली। उसने गहरी सांस ली और दोबारा स्थिति को परखने के लिए तैयार हुआ। लेकिन अगले ही पल घनी और बेहद छोटी गोलियों की बौछार ने जैक को दीवार के कोने तक धकेल दिया। ये उसके लिए सचमुच बड़ा अपमान था। जब उसने इधर उधर देखा तो हमले की दिशा अब सोफे के नीचे से आ रही थी। इस बार फर्क यह था कि हमले में एक छोटा रॉकेट भी शामिल था। दुश्मन कहां से हमला कर रहा है ये समझ न आने के कारण जैक के पास कुछ देर के लिए चिमनी के पास छिपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब चारों ओर हलचल बंद हुई तो वो जल्दी से बाथरूम की ओर भागा। इस बार जैक सच में डर गया था। गोलियां तो सह ली जा सकती थीं, लेकिन रॉकेट के कुछ और हमले जानलेवा साबित हो सकते थे। सामने वाले की असली पहचान जानने के लिए उसने तुरंत एक आईना उठाया और सावधानी से दरवाजा थोड़ा सा खोला। वो आईने के प्रतिबिंब से बाहर का नजारा देखना चाहता था, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि लक्ष्य खो देने के बाद सामने वाला अंधाधुंध फायरिंग करने लगा था। घर का आधा फर्नीचर और कई उपकरण अलग अलग स्तर पर क्षतिग्रस्त हो चुके थे। इसमें जैक का पसंदीदा टेबल लैंप भी शामिल था। जाहिर है इस नुकसान ने अप्रत्यक्ष रूप से उसकी स्थिति उजागर कर दी थी। दशकों में पहली बार जैक ने ऐसी बेइज्जती झेली थी। गुस्से में उसने तुरंत जवाबी कार्यवाही का फैसला किया। उसने पिस्तौल निकाली और फायरिंग शुरू की, लेकिन हथियारों की ताकत में बड़ा अंतर था। फिर उसने अलमारी से एक असॉल्ट राइफल निकाली और सोफे की ओर बेरहमी से गोलियां बरसाईं। इसके बाद उसने सोफे को एक तरफ हटा गया। नीचे मौजूद खिलौना सैनिक बुरी तरह घायल थे, लेकिन वे निडर थे। वे अब भी पलटवार करने को तैयार थे। हत्यारे ने उन्हें पैरों तले कुचल दिया और पिस्तौल से एक एक कर खत्म करने लगा। तभी जब वे हारने ही वाले थे, खिलौना सैनिकों ने एक सशस्त्र हेलीकॉप्टर भेज दिया। जैक प्रतिक्रिया कर पाता उससे पहले ही हेलीकॉप्टर ने फायर कर दिया। पीछे की दीवार में बड़ा छेद हो गया। हेलीकॉप्टर पर बैठा खिलौना सैनिक भारी मशीन गन लेकर उसे घातक वार देने की तैयारी में था। हत्यारे के पास फिर से बाथरूम में पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि खिलौनों का एक छोटा सा समूह इस शीर्ष हत्यारे को इतनी बुरी तरह कैसे घेर सकता है। लेकिन खिलौना सैनिक उसे सांस लेने का मौका भी नहीं देना चाहते थे। दरवाजा खुलते ही वे दीवार के छेद से उड़ते हुए अंदर आ गए। जैक ने तुरंत तौलिया खींचकर हेलीकॉप्टर को उसमें लपेटकर जमीन पर पटक दिया। फिर बिना देर किए उसे सीधे उठाकर टॉयलेट में फेंक दिया। मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने पंखा भी निकालकर टॉयलेट में फेंक दिया। ये सब करने के बाद वो बस थोड़ी देर सांस लेना चाहता था, लेकिन दरवाजे पर एक पर्ची चिपकी हुई थी। उसने उसे खोला तो वो आत्मसमर्पण करने की चेतावनी थी, खिलौनों के सामने सरेंडर करने का संदेश। ये उसके लिए बहुत अपमानजनक था। उसे क्या पता था कि दरवाजे के बाहर मौजूद सैनिक पहले ही तोप दाग चुका था। तेज धमाके के साथ बाथरूम का दरवाजा लगभग टूटकर बिखर गया। अब उसके पास खिड़की की चौखट पर चढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो कोई उपाय सोच पाता उससे पहले ही एक हेलीकॉप्टर ने फिर से हमला कर दिया। सौभाग्य से दर्द सहते हुए उसने उसे गोली मारकर गिरा दिया। फिर वो चुपके से खिलौना सैनिकों के पीछे जा पहुंचा। पहले उसने एक छोटे पीले बतख खिलौने से उनका ध्यान भटकाया। उसके बाद उसने अग्निशामक यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर निकाल लिया। उसने उसी फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके उनका ध्यान खींचा और फिर उसी की मदद से उनके ठिकाने को नष्ट कर दिया। ये सब करने के बाद उसे लगा कि वो मरने ही वाला है। फिर भी वो निश्चिंत नहीं हुआ। उसने पूरे मैदान को सावधानी से साफ किया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई भी सैनिक जीवित नहीं है, उसने सबको फेंक दिया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक खास प्रकार का खिलौना सैनिक ये सब देख रहा था। आदमी को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन जब वो आराम से तैर रहा था तभी किसी अनजानी चीज ने उसे घायल कर दिया। उसे एहसास हुआ कि सामने वाला अंधेरे में छिपा हुआ था। हमलावर ने अचानक हमला कर दिया। इसके बाद वो आदमी लिफ्ट में घुसा और कुछ समय के लिए इस जगह से निकल जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, उसे दीवार के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई।
अचानक लिफ्ट का कंट्रोल पैनल फट गया। छत से एक विशेष सैनिक जैसा खिलौना नीचे गिर पड़ा। कुछ ही वारों में उस विशेष सैनिक ने आदमी के शरीर पर कई घाव कर दिए। उसे पता चला कि आपातकालीन प्रणाली के कारण लिफ्ट हवा में ही अटक गई है। वो विशेष सैनिक लिफ्ट की स्टील लॉक को काटने की कोशिश करने लगा ताकि आदमी और लिफ्ट दोनों नीचे गिर जाएं। उसी समय दूसरी ओर से एक और लिफ्ट वहां से गुजरी। आदमी ने मौका देखकर छलांग लगा दी और सीधे दूसरी लिफ्ट में जा गिरा। इससे उसे, जो पहले से ही बेहद थक चुका था, थोड़ी राहत मिली। लेकिन कुछ ही देर बाद वो विशेष सैनिक भी उसी लिफ्ट में पहुंच गया। वो तेजी से उसकी ओर दौड़ा और लगातार हमला करता रहा। आदमी ने अपनी बची खुची ताकत जुटाकर उस विशेष सैनिक को एक तरफ जोर से धक्का दे दिया। ये अभी तक खत्म नहीं हुआ था। उसी समय लिफ्ट पहली मंजिल पर पहुंच चुकी थी और अपने आप दरवाजा खुल गया, लेकिन अब उसके पास उठकर बाहर निकलने की भी ताकत नहीं बची थी। स्पेशल सोल्जर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और आखिरी वार करने की तैयारी करने लगा, लेकिन ये सब आदमी की बिछाई हुई चाल थी। उसने उसी मौके का फायदा उठाकर स्पेशल सोल्जर को सीधे काबू में कर लिया। अगले ही पल उसने उसे खींचकर ऑटोमेटिक दरवाजे की तरफ धकेला और उसे कुचलने की कोशिश की। नीली गर्दन वाला वो स्पेशल सोल्जर अपनी बाहें फैलाकर पूरी ताकत से विरोध करने लगा, मगर ताकत का फर्क बहुत ज्यादा था। उसका कुचला जाना लगभग तय था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। स्पेशल सोल्जर के बैकपैक से लगातार बीप बीप की आवाज आ रही थी। आदमी ने जल्दी से उसका पुराना डबल शोल्डर बैग खोला। अंदर एक विस्फोटक उपकरण रखा था जिसकी लाल बत्ती लगातार चमक रही थी।